सभी को एक बार फिर से आपको हार्दिक अभिनंदन है career.com के इस प्लेटफॉर्म में। और हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 40 तक आप लोग अच्छे से समझे थे। अब हम लोग 41 से आगे जा रहे हैं। बहुत सारी वैकेंसियां भी है आप लोगों को, तो इस पूरे एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझिए ताकि आगे कोई भी एग्जाम में आपको सहायता मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 41 में, बोलता है यदि a बराबर इतना है तो a और b का बराबर क्या होगा। मतलब तुम्हारे पास है, यहाँ दिया हुआ है 3a प्लस 5b और बटे में लिखा गया 3a माइनस 5b इजकल टू 5 दिया। 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है कि रेशियो क्या होगा, तो सीधा सीधा इसको हम लोग क्रॉस करेंगे तो ये क्या मिलेगा 3a प्लस 5b बराबर 15a माइनस 25b। 5 से गुना होगा, 5 गुना 3 15 होगा, 5 से गुना होगा, 5 गुना 5 25 होगा। तो अब क्या करना है, a के साइड में a को, b के साइड में b को ले जाना है। a के साइड में a रहेगा, b के साइड में b होगा। तो 15a में से 3a घटेगा, मतलब 3a में से 15a को माइनस करना है, और माइनस 25b में से माइनस 5b हो रहा है। तो 15 में से 3 गया है तो 12a माइनस में बोलेंगे, और 25 में और 5 कितना हो गया 30, माइनस 30b। माइनस माइनस कैंसिल और बराबर को रेशियो में लाने के लिए क्रॉस, एक तरफ 30 एक तरफ 12, तो 6 बचे 30, 6 दूनी 12, यानी आपका रेशियो जो आएगा वो 5:2 आएगा। 5:2, 5:2। और ये ऑप्शन नंबर है डी में। डी में आपका आंसर दिया होगा 5:2। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको क्रॉस करना है। ए के साइड में ए को ले जाना, बी के साइड में बी को ले जाना है। पहले बराबर करना, और बराबर को रेशियो में लाने के लिए हमेशा क्रॉस जैसे करते हैं, जैसे बताया गया है वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तीन संख्या के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, तो संख्या क्या होगा। तो आपके पास तीन संख्या दिया हुआ है, मान लेते हैं वह संख्या a, b और c है, और ये रेशियो है 1:2:3:3:4, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। तो सबसे पहले क्या करो, इसको परफेक्ट बना लो। परफेक्ट बनाने का तरीका, या तो सबको एलसीएम से गुना कर दो, या एक को बंद करो दूसरा को गुना करते आओ, जैसे किया जा रहा है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम अगर कोई भी बोलेगा 2, 3, 4 का एलसीएम, तो ये भाई आता है 12। अब 12 से मल्टीप्लाई इसको भी करना है, 12 से इसको भी करना है, 12 से इसको भी करना है। तो 2 से 12 मतलब 6 का ये भाग हो गया, 3 12 मतलब 4 गुना 2 8 हो गया, 4 तिये 12, 3 तिये 9 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा संख्या का रेशियो 6, 8 और 9, ये परफेक्ट रेशियो में आ गया। अब क्या बोल रहा है, क्या कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर। तो सबसे बड़ा कौन है 9, और सबसे छोटा कौन है 6। मतलब ए और सी का अंतर, सी और ए का अंतर जो दिया है हमारा क्वेश्चन में दिया है, सी और ए का अंतर 36 दिया हुआ है। तो तुमको भी रेशियो घटा लेना है। 6 और 9 में कितना का अंतर आता है 3 का, तो 3 से भाग दे दीजिए, आ गया 12, 12 तिये 36। तो तुमसे पूछा गया तीनों संख्याएं, तो 12 गुना 6, 12 गुना 6 72 होता है पहला संख्या, 12 गुना 8, 12 अट्ठे 96 होता है दूसरा संख्या, और 12 गुना 9, 12 9 में 108 होता है तीसरा संख्या। तो देखिए, तो ऑप्शन कहीं टेली कर रहा है, 72, 96, 108 किसमें है, सी नंबर में। तो आपका आंसर सही हो गया, सी नंबर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए। पहले इसको परफेक्ट बना लिए। परफेक्ट बनाने का तरीका है कि तीनों के एलसीएम से गुना कर दिए। 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। कैसे निकाला जाता है एलसीएम, ये भी हम बात करेंगे, कोई अलग वीडियो में है दिया गया एलसीएम निकालने का, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इतना का वैल्यू इतना, इतना का वैल्यू तो ए और बी बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो देखो, एक बार बी माइनस ए दिया, एक बार बी प्लस ए दिया। बार बार हम बोले हैं कि ऐसे बनाने का तरीका बी माइनस ए और बी प्लस ए दिया हुआ है, इसको दो तरीका से समझ सकते हैं। पहले तो तुम जैसे बनाते हो कि बी माइनस ए का कितना परसेंट 30%, और बी माइनस ए जैसे क्वेश्चन में लिखा गया है, इसको बनाने का समय नहीं लगता है कि बी
माइनस ए का जो है वह 30% बराबर है बी प्लस ए के 18% का। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ गुना करके बी के तरफ बी ए के तरफ ए ला के बना सकते हैं। डिटेल्स में अगर समझिएगा तो 30% बी माइनस 30% ए बराबर होता है 18% बी माइनस के जगह पे प्लस है 18% ए। अब वही काम बी के तरफ में बी को, ए के तरफ में ए को ला सकते हैं। तो 30 में कभी भी 18 को घटाएंगे तो वह होगा 12% बी, और इधर जब ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो गया, 30 और 18 48% ए। अब तुमसे पूछा गया है कि इसका रेशियो, किसका रेशियो पूछा है, ए और बी का। तो अगर हम ये रेशियो कन्वर्ट करेंगे तो एक तरफ 48 होगा, एक तरफ 12 होगा, और ये कट जाएगा 4:1 में। लेकिन ये रेशियो बी और ए का है, ए और बी का पूछा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1:4, और ये आपका आंसर होगा 1:4, 1:4। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको इसको देख के बनाना। एग्जाम में इतना चीजें नहीं करना, सीधा बी और ए के बारे में पूछा है या बी और ए के बारे में पूछा है, यहाँ बी बड़ा है ए छोटा है, याद रखना बी बड़ा है ए छोटा है, इसलिए बी माइनस ए लिखा है। तो दोनों को एक बार जोड़ लो, तो बी बड़ा है तो जोड़ेंगे 30 प्लस 18, और एक बार दोनों को घटा दो 30 माइनस 18। जोड़ने से बड़ा वाला, घटाने से छोटा वाला, जोड़ने से बड़ा वाला संख्या, घटाने से छोटा वाला। तो 30 और 18 48%, और इधर हो गया 30 में 12 गया, 30 में 18 गया 12%। अब इसको काट दो 4:1, तो 4 किसका होगा, बी का, ए का कितना होगा 1। तो तुमसे ए रेशियो बी पूछा है, तो ए अनुपात बी का रेशियो होगा 1:4, और ये आंसर हो जाएगा। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, जब भी प्लस माइनस दिया जाए रेशियो निकालना, एक बार प्लस कीजिए एक बार माइनस कीजिए, प्लस कीजिएगा बड़ा वाला निकलेगा, माइनस कीजिएगा छोटा वाला संख्या निकलेगा। कौन बड़ा होगा, बी माइनस ए लिखा, यानी बी बड़ा है ए छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोला है जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 160% हो जाता है, अपनी 160% हो जाता है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, समझा कि नहीं। तो क्वेश्चन में देखो, देखिए दिया गया कि जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरे संख्या में जोड़ा जाता है, मतलब दो संख्या है, मान लेते हैं पहला संख्या x है और इसका 40% जो होगा उसको अगर हम दूसरी संख्या y में जोड़ेंगे, दूसरी संख्या किस में जोड़ेंगे, y में जोड़ेंगे, तो दूसरी संख्या बढ़कर अपना 60% हो जाता है, मतलब दूसरी संख्या y बढ़ के अपना 60%, 160/100 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको x और y का रेशियो निकलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 20 से कटेगा 2 बार में, 5 बार में, यहाँ पर 20 से कटेगा 8 बार में और 5 बार में। तो ये हो गया 2x/5 इजकल टू, उधर हो गया 8y/5 माइनस y। तो यहाँ पर हम लोग देखा जाए, कैलकुलेशन कर लिए, 2x/5 इजकल टू 5y में से 8y घट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5y में से 8y घटेगा तो लिखोगे 3y/5, 5 कैंसिल, बराबर हो गया 2x बराबर 3y। अब इसको रेशियो में कन्वर्ट करना, तो इधर 3 होगा इधर 2 होगा, और ये आपका आंसर होगा वह कहलाएगा 3:2, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन ऐसा है, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, क्या x को y के तरफ ले जाना है, आंसर ऑटोमेटिक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दो उत्पाद a और b है, a और b दो है, कोई भी जिसका रेशियो, जिसका मूल्य का अनुपात 5 और 8 है, वैल्यू, मूल्य मतलब क्या होता है, वैल्यू, उसके मूल्य जो है, उसके जो वैल्यू हैं वह है 5:8, 5 और 8 के अनुपात में। यदि ए उत्पाद में 20% की वृद्धि तथा बी उत्पाद में 20% की कमी हो जाए तो नया मूल्य का अनुपात क्या होगा। मतलब बोल रहा है क्या, इसमें 20% बढ़ा दिया जाए, 20% ऐड कर दिया जाए, इसमें 20% कम कर दिया जाए, एक में 20% बढ़ाना, एक में 20% कम करना, तो नया अनुपात क्या होगा। तो आप देखो, इसको सुविधा के लिए 5-8 ले लो, कोई कोई इसको सुविधा के लिए क्या करते हैं 500 और 800 ले लेते हैं,
500 का 20% आसानी से कोई भी निकाल सकता है। 500 का 20% कितना होगा? तो 500 का जब भी हम 20% निकालेंगे, 20% की क्या है? वृद्धि। तो 500 का 20% अगर निकालोगे, 20% बढ़ाना है, तो तुम बोल सकते हो इसका 20% हमारा 500 का 20% कितना होगा? तो 20% निकालना का मतलब 1/5, 5 से भाग देना, यानी 100 बढ़ा देना। 20% का मतलब हो गया, इसका 20% बढ़ने का मतलब हो गया कि 100 बढ़ा देना है। तो 500 और 100 600 हो गया। और इधर 20% कम करना, किसका 20%? 800 का। तो 800 के 20% कम करना है। तो 20% कम करना है, 8 दूनी 16, 160 कम करना है। तो 160 कम करना है मतलब 640 बनाना है। 6 और 1 7 और 1 800 हो गया। अब ये बोलता अब रेशियो क्या होगा? तो 0 0 कटता हुआ दिख रहा है। अब आपको 60 और 64 किससे कटेगा? 4 से काट सकते हो। 15 गुना 4 60 होता है, 16 गुना 4 64 होता है। 15 और 16 आपका आंसर होगा। तो 15 और 16 आपको ऑप्शन दिया हुआ है बी नंबर में, तो आपका आंसर हो गया बी। कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे भी सोचो कि मेरे पास 5 रुपया था या 8 रुपया था, अब एक में 20% की वृद्धि हो गया तो लिख दो डायरेक्ट 120%, और एक में 20% की कमी हो गया तो डायरेक्ट लिख दो 80%। 100 यहां से कैंसिल, 1 0 यहां से कैंसिल, डायरेक्ट लिख दो 12 25 60 और 8 8 64, काट दो 4 से, यानी 15:16। आप ऐसे भी कर सकते हैं आसानी से। पहले मेरे पास 5 रुपया था, 20% बढ़ गया तो 120/100। मेरे पास पहले 8 रुपया था, 20% बढ़ गया तो क्या लिखोगे? 20% बढ़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे 120/100। यहाँ पर 8 में 20% कम हुआ तो क्या लिखेंगे? 80/100। 100 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, तो ऐसे काट सकते हैं। 4 से यहाँ पर भी काट सकते हैं, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं। 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में। अब कटेगा नहीं कटेगा तो 5 गुने 3 में 15, 8 गुने 2 में 16। तो डायरेक्ट आंसर आपका 15 और 16 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंबर 46 को लिखने सीखो। 1/में 144, 144 नीचे में क्या है नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क, और 108 में 27 का वैल्यू क्या होगा? तो क्रॉस कर लीजिए, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। 1/में 144 गुने 27 होता है, और 108 जो नीचे है, 108 देखो ये 108 इधर है, तो ये जाएगा तो कहाँ जाएगा? नीचे है तो ऊपर जाएगा। जैसे हो गया 108, ये दोनों तो आपस में गुना हुआ, और ये जो भी गुना होगा मतलब तुम इसको लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो। और समझने की कोशिश करो कि x गुना 108 बराबर 1/144 गुने में 27। अब समझ में आएगा कि क्या हो रहा। अब ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 4 4 8 1 9 7 2 9, 9 से काटो, 9 3 27, 9 से काटो, 9 1 के 9, कितना बचा? 9 1 10, मतलब हो गया 5 9 गुना 6 54, 16 गुना 9 होता है 144। 9 16 का टेबल अगर जानते हो तो 16 गुना 9 करके देखो, 6 9 54 का 4 होता है, 9 और 5 14 144 होता है। तो तुम्हारा आया क्या कि 3। अब क्या होगा? x का वैल्यू चाहिए तो 3/16 गुने में कौन आ जाएगा? गुना में ये नीचे है तो ये कहाँ आ जाएगा? ये नीचे में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 108। क्यों आएगा? देखो यहां पर समझना, 3 से तो ये कट जाएगा, 3 3 9, कितना बचा? 1 3 6 18 36, तो x का वैल्यू हो गया 36 गुने में 16। अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या आएगा? तो 36 को 16 से गुना कर लो, तो 36 को कभी भी 16 से गुना करोगे, 6 गुना 6 36 के 6, कितना हो गया? 3 6 3 18 और 6, 6 3 18 और 6, 18 और 6 कितना होता है? 18 19 20 21 22 23 24, 6 3 18 और 6। देखो ये गुना करने का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ध्यान दो कि कभी भी अगर तुमको दो तरीका, या तो 36 को 16 से गुना कर लो डायरेक्ट, अगर पहाड़ा जानते हो कि 6 गुना 6 36 का 6 हो गया, कितना बचा? 3 6 3 18 19 20 21 21 और 6, 21 और 6 हो गया, 21 और 6 कितना? 27 का 7, कितना बचा? 2। अब कुछ नहीं है तो 3 और 2 जोड़ दो, 576। ऐसे करो। अगर 16 का टेबल नहीं जानते हो तो
और 16 छक 96 का 6 होता है, 16 3 48 और 9 57 होता है। अगर टेबल जानता तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बना सकते हो। तो 576 आया, क्या आया, एक्स का वैल्यू 576। लेकिन ये सब कहाँ आएगा, ये जो आया 16 गुना 36, ये सब कहाँ आएगा, नीचे में आएगा। तो हम लोग कहेंगे ये वैल्यू आया 1/36 गुना 16, जिसको कहा जाता है x का वैल्यू 1/576। और ये 576 तो कहीं दिया नहीं है, तो 24 का स्क्वायर, 1/24 का स्क्वायर देखो दिया है, और आंसर 1/24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कहाँ है, सी नंबर पे है। तो आंसर हो जाएगा 1/24 का स्क्वायर, यानी 576 होता है। तो देखो आंसर नंबर सी, आपका सी नंबर होगा। तो इसमें इस तरह का आंसर किया हुआ है। तो तुम ऐसे भी इसमें और क्या कर सकते हो, गुना करना ही है आपको, इसमें कैलकुलेशन करना ही है, गुना करके स्क्वायर में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि इतना बराबर इतना तो इतना का मान क्या होगा। फिर से हम क्वेश्चन 12/21 इजकल टू 12/21 एक साथ है, 12/21 बट्टे में x है, बराबर यहाँ है 15/3/7 है। तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा, नहीं x गुने में 15 होगा और 12/21 गुने में 3/7 होगा। तो अब यहाँ पर देखो ये दोनों गुना है, हाँ, और ये दोनों अलग है, ठीक है, 3/7 है 15 के साथ। अब हम लोगों को अगर x का वैल्यू चाहिए तो 12/21 3/7 गुना 1/15, 15 नीचे आ जाएगा। अब 3 से काटोगे तो 3 × 15 होता है 5 बार में। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ऊपर में अब कुछ दिख रहा है, 3 से कटेगा, 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21। अब कुछ नहीं, तो ऊपर में तो 4 आएगा और नीचे में गुना करके 7 7 जा 49 गुना 5। तो 49 को किससे गुना कर दो, 5 से गुना कर दो। तो 5 × 25 मतलब उसमें 245 गुना कर दो, 5 × 9 45 का 5 हो गया, 4 5 × 20 और 4 × 24, यानी 245, 4/245। और ये 4/245 कहाँ पे है, डी नंबर में। तो आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 48, इस सब में कुछ नहीं था। इसका मध्यानुपात क्या होगा, बीच का अनुपात। तो हम लोग 3 का मध्यानुपात का रूल हम बताए हुए हैं कि कैसे मध्यानुपात निकाला जाता है। मिड प्रपोर्शन ए बी और सी के लिए a/b बराबर b/c, क्रॉस करोगे b² किसके बराबर होगा, ac के बराबर। इसी रूल को यहाँ यूज कीजिए। 0.02, देखिए ध्यान दीजिए, 0.02 बटे में 0 और इतना का मध्य अनुपात। हम लोग को 3 टर्म्स हो गया, एक हो गया 0.02, एक का नाम b, एक का नाम 0.32। तो यहाँ लिखेंगे 0.02, ध्यान दो, 0.02 बटे में b बराबर b/में 0.032, 0.32। तो यहाँ पर लिख दो b/में 0.32। अब इसको क्रॉस कीजिएगा तो b² बराबर 0.02 गुना 0.32। अब यहाँ पे रूट निकालने से पहले अगर पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ भी 10, यहाँ पे हो गया 100, यहाँ पर भी 2 0, वहां पे भी 2 0। अब b का वैल्यू जब निकालेंगे तो ऊपर में 32 गुना 2 64 बटे में 1 2 3 4 0। तो यहाँ पर लिखिए 64 किसका होता है, 8 का, और 4 0 में 2 0 बाहर। आंसर लिखिए, पॉइंट में अगर लिखना है तो 0.08, देखो 0.08 ऑप्शन में है, बी नंबर होगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 3 कक्षाओं की विद्यार्थियों का अनुपात इतना है। देखो 3 कक्षा है, ए बी और सी। स्टूडेंट का रेशियो है 2 3 और 5। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़े, जिससे अनुपात हो गया 4:5:7। तब हुआ जब इसमें भी 40 बढ़ा, इसमें भी 40 बढ़ा, इसमें भी 40 बढ़ा, सब में 40 बढ़ा। तो बोलता है प्रारंभ में कुल कितने थे, ये सब जोड़ के कितने थे। तो सीधा सीधा डबल रेशियो का क्वेश्चन है ये दोनों को क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 3 12। तो 12 - 10 कितना का अंतर, 2 का। और ये दोनों तो 2 बार गुना करो या डायरेक्ट कॉमन ले लो, जो अच्छा लगे।
4 4 16, 5 चुका 20, यानी 200 में 160 गया तो 40, 40 को 2 से भाग दे दो 20। अब बोलता है शुरुआत में कितना था, तो 2 3 5, मतलब हो गया 3 2 5 5, टोटल जोड़ के 10, 10 गुना 20, यानी 200 स्टूडेंट टोटल था। तो देखो तो 200 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी पे है, सही है। कहीं से भी बना सकते हैं, तुम इधर से भी क्रॉस करके बनाओगे बन जाएगा, दोनों तरफ बना सकते हैं, डबल रेशियो जानते हो, एज पढ़ाए हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है। दो संख्याओं का अनुपात 5 और 9 है, ए और बी दो संख्या जिसका अनुपात 5 और 9 है। 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16 और 27 हो जाता है। 9 जोड़ने पे बाद ऐसा होता, तो पहले तो क्रॉस करके निकाल लो, क्या होगा 27 गुना 5, 16 गुना 9, पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे बनाते हैं। तो 27 गुना 5, 7 5 35 का 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 135। 27 गुना 5 135, 19 16 गुना 9, 9 गुना 6 54 का 4 हो गया, 5 9 और 5 योग 144, 144। तो देखो बड़ा को पहले लिख दो, यानी पहले हम लोग लिखेंगे 144 को और 135 को। दोनों में अंतर देख लो कितना का होता है, तो 9 5 योग 9 का ही अंतर है, सीधा सीधा बात करोगे तो 9 का ही अंतर है। अब दोनों में अंतर देखो 16 और 27 में कितना का, 16 और 27 में अंतर देखोगे तो 7 में 6 1 11 का, और कितना जोड़ा गया है दोनों में 9, प्रत्येक में 9 जुड़ गया। इसको किससे भाग दे दो 9 से, तो 9 9 कैंसिल हो गया 11। तो तुमसे पूछा गया है इन संख्या में एक संख्या कौन सी है, तो एक संख्या तो 11 गुना 5 55 दिख रहा है, एक संख्या 11 गुना 9 99 दिख रहा, तो या तो 55 या तो 99 संख्या होगा, तो 55 तो है नहीं, 99 ऑप्शन होगा। हाँ कोई कोई बोलेगा डबल क्रॉस क्यों नहीं किए, अगर आपको मन है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 16 को 9 से गुना करो, 27 को 9 से गुना करो, होता क्या है सो एक बार हम समझाते हैं, एज में समझाए हुए हैं कि 9 ये भी बढ़ा है 9 ये भी बढ़ा है, तो दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो एक जगह 27 गुना 9 होगा, एक जगह 16 गुना 9 होगा, तो हम दोनों जगह में 9 देख रहे हैं तो 9 कॉमन लेके 27 और 16 को घटा के 11 लिख सकते हैं, इसी के लिए हो गया है 9 गुना 11। इसको 9 से भाग देंगे तो फिर आएगा 11। तो हम ये डबल क्रॉस ना करके दोनों का डिफरेंस देखते हैं और बोलते हैं कि 9 को क्या कर लिए है, कॉमन ले लिए है, 9 को क्या किए है, कॉमन लिए है। तो 11 गुना 9 99 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है दो संख्या हैं ए और बी, और ये दोनों संख्या 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 9 घटा दिया, देखो जोड़ दिया जाए घटा दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वही करना है जो करते आ रहे हो। 12 और 23 होता है, घटाना है, पहले रेशियो निकाल लो, तो 3 3 9 3 दूनी 6 हो गया 69, 12 25 60, मतलब 9 का अंतर। यहाँ पर देखोगे तो 12 और 23 है, 23 में कितना का अंतर है, तो 3 में 2 गया तो 1 11 का अंतर है। फिर से 9 घटाया गया है तो 9 को यहाँ पर लो, और इस 9 को 9 से भाग दो, फिर आ गया 11। तो तुमसे पूछा गया छोटी संख्या कौन सी है, तो सिंपल सा छोटी संख्या यही है, 3 को 11 से गुना करेंगे 33, आंसर होगा 33, यानी बी नंबर आंसर। देखो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। तो दोनों जोड़ा जाए या घटाया जाए, दोनों ही केस में उसको डिफरेंस बोला जाता है, उसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। देखो फिर से वही जो बनाए, 3 कक्षाएं ए बी और सी, तो 2 3 और 5 है। आगे बोलता है यदि प्रत्येक 20 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाता है, 4 5 7। अब समझ में आ गया कि 20 इसमें बढ़ा, 20 इसमें, 20 इसमें भी बढ़ा, तो हमको कोई बात नहीं, तो प्रारंभिक में कितना था, तो फिर से वही 2 को क्रॉस करना है जैसे बना रहे थे, 5 दूनी 10 4 तिया 12, 12 माइनस 10, तो 2 का ही अंतर। अब ये दोनों में कितना का अंतर, 1 का, 1 गुना 20 को किससे भाग देंगे, 2 से, तो हो गया 10। तो प्रारंभ में कितना था, तो 3 2 5 5 10, टोटल जोड़ के 10, 10 गुना कितना आया है 10, 10 गुना मेरे पास है 10, तो 10 गुना 10 यानी 100 विद्यार्थी पहले थे, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन ये सब एक तरह का क्वेश्चन है, इजी वे में आप बना सकते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ए बी के आय का अनुपात 8 और 5 है, ए बी के आय का अनुपात 8 और 5, जबकि उनका खर्च, ये आय है, इनकम है, आय कमाया 8 और 5, और खर्च जो किया वह किया
5 और 3। बोलता है एक आदमी बचत है, जो सेविंग है, जो बचत जो किया, एक बचाया 1200 और 12,000 और एक बचाया 10,000। तो तुमसे पूछा जा रहा है उसकी मासिक बचत है, तो उनकी मासिक आय का अंतर, दोनों में अंतर ऊपर वाले में। तो फिर से डबल रेशियो का बात कर गया है, यहां से निकालो 8 और 3, मतलब ये दोनों को घटा के ये दोनों को घटा के ये आ रहा है। 8 3 24 25, तो 25 माइनस 24 कितना का अंतर? 1 का। और यहां पर देखिए 5,000 50,000 हो गया, 50,000 माइनस 12 दिया 36,000, तो 50,000 और 36,000 में हो गया आंसर कितना का? तो आ गया तुम्हारा 14,000। 1400 को 1 से भाग दीजिए, 14,000 ही होगा। अब तुमसे पूछा गया तो उनके अंतर, दोनों में अंतर, तो कोई भी बताए 8 और 5 में कितना का अंतर होता है? 3 को 14,000 से गुना कर दो, तो 42,000 रुपया आपका आंसर होना चाहिए। और ये ऑप्शन में दिया हुआ है कितना नंबर? डी नंबर। तो डी नंबर आंसर करो। डबल रेशियो का बात हो रहा है, डबल रेशियो से क्वेश्चन बन रहा है, केवल आपको समझना है, जो चीजें बताया गया है उसी रूल पे आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला है कि टोटल बच्चे जो है एक विद्यालय में वह 1554 और उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वह दिया है 4:3। तो पहले दोनों को बांट लेते हैं, 4 3 7 रेशियो टोटल है, जोड़ के भाग दे दो। 7 से कटेगा 2 बार में, 2 बार में, 2 बार में, भाग दे के देख लो। 7 2 जा 14, 1 आया, 15 हुआ, फिर 7 दूनी 14, 1 आया, फिर 14। तो यहाँ पे बॉयज के बारे में अगर हम बात करें तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इधर बात करें तो 6 6 और 6। आप बोलता है, क्या बोलता है उसके बाद देखो, 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, 30 लड़कियां आ गई, तो ये हो गया 6 3 9 और ये हो गया 6 696। और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़कर चला गया, कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कितना छोड़ा ये नहीं मालूम, तो अनुपात 7:6 हो गया। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछा है, मतलब अब ऐसा रेशियो बना बॉयज और गर्ल्स का, वो है 7:6 और 6 का वैल्यू हमारे पास दिया 696। तो तुम कह सकते 1696, तो 116 गुना बढ़ना चाहिए ये भी, इसको भी 116 से गुना कर दो, तो 6 7 42 का 2 हो गया, 4 7 8 9 10 11 का 1, 7 4 11, 7 और 1 8, 812 बच्चे होने चाहिए। तो 812 बच्चे होने चाहिए और है 888, तो तुम बोल सकते हो ना कि 888 में हमको 812 ही दिख रहा है, तो कितने बच्चा स्कूल छोड़ के भागा है? तो 8 में 2 गया तो 6 और 8 में गया तो 7, यानी 76 बच्चे जो है ना वह स्कूल छोड़ के भागा है। देखो 76 ऑप्शन है आपका आंसर, 76 बच्चे क्या हुए हैं? छोड़ के भागे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 54। 55, ए बी सी में 3 राशि, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, एक का नाम सी है, रेशियो 3 5 और 12 है। यदि ए बी दोनों का कुल भाग सी से 800 अधिक है, ए और बी का टोटल भाग सी से अधिक है, ए और बी के दोनों का कुल भाग, ए और बी के दोनों का कुल भाग सी से 800 कम है, ठीक है, 5 3 8 सी से कम है, तो 800 कम है, तो ठीक है, ए और बी का भाग जो है वो कम है, किससे कम है? सी से। तो सी से कम है कौन? ए और बी। कितना कम है? 800। तो यहां पर बताए 5 3 8 4 12, 4 दूनी 8 200। तो तुमसे पूछा जाता है इसमें ए का भाग कितना है, तो ए वाला इधर है, तो इसको 200 से गुना करके लिखो, 3 गुना 2 कितना हो गया? 600। तो देखो 600 आपका आंसर होगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि सुमन और गगन में बांटा गया, एक का नाम है सुमन, एक का नाम है गगन और एक का नाम है सुमन, अमन और गगन, एक का नाम अमन और एक का नाम गगन,
तीनों में बांटा गया। किस रेशियो में? 3, 7 और 11। 3, 7 और 11 में बांटा जाता है। यदि सुमन के हिस्से को 24% रुपया इतना है, सुमन के हिस्से का 24% बराबर इतना, तो अमन और गगन के प्राप्त धनराशियों में क्या अंतर है? सुमन का जो हिस्सा है, सुमन के हिस्से का 24% 108 है। मतलब ये क्या कर रहा है इनडायरेक्टली कि सुमन का जो 24% होगा वह 1080 है। तो सुमन का 100% कितना होगा? सुमन को कितना मिला है? तो इस पे हम लोग बात कर सकते हैं कि कितना गुना है। डायरेक्ट क्रॉस करके आंसर लिख दो। 100 गुना 1080 बटे 24। 24 से भाग भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। कितना बार में? तो 24 से अगर भाग दोगे इसको तो 3 से 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 24 से अगर हम भाग देंगे तो आपको हो सकता है 12 नमा 108 होता है। 12 नमा 108 होता है ना, तो 24 है। अगर पूरा पूरी नहीं कट रहा तो 12 से काटो, 12 दूनी 24 और 12 नमा 108, 90 बार में। 2 से काटो 45 बार में, यानी इसका टोटल पैसा 4500 है। 4.5 बार में पूरा कटता, तो इसका वैल्यू हो गया 4500। 4500 का मतलब 1500 गुना 15 तिया 4500। तो पूछा गया था अमन और गगन का धनराशि का अंतर। तो 7 और 11 में कितना का अंतर होता है? 7, 4, 11, 4 का अंतर, 4 गुना 1500। तो 15 चुका 60, 6000 रुपया आंसर होना चाहिए और वो ऑप्शन में होगा बी नंबर। तो परसेंटेज और रेशियो दोनों मिलाकर एक साथ आपको क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे बनाइए। नेक्स्ट, 27 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित, पहले भाग का 5 गुना। 27 का 2 भाग हुआ, इस 27 को 2 भाग किया और इस 2 भाग का, मान लो 27 है, इस 27 का 2 भाग हुआ, एक का नाम x हुआ, एक का नाम y। तो 27 के पहले भाग का 5 गुना यानी 5x और दूसरे भाग का 11 गुना मतलब 11y मिलाकर 195 के बराबर हुआ, 195। और पहले से तुमको दिया था x प्लस वाई बराबर 27। x प्लस वाई बराबर कितना दिया था? 27। तो हो गया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर दो तो x और y का वैल्यू बराबर, तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात क्या होगा? तो पहले दोनों का वैल्यू निकाल लो, उसके बाद क्या होगा, दोनों मिल कितना बराबर हो, तो पहले और दूसरे के भागों का अनुपात क्या होगा, यानी तुमको रेशियो निकालना है दोनों का। तो किसी एक को खत्म कर दो, x और y में 2 भाग है, दोनों को जोड़ के 27। इसको ऐसे हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन में लिखते हैं। क्या लिखेंगे डायरेक्ट कि x प्लस वाई बराबर 27 और पहले भाग का 5 गुना 5x प्लस 11y बराबर 195। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है लगाइए 1 और 2। तो इसको भाई 5 से गुना कीजिए, इसको 1 से गुना कीजिए, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि 5x प्लस 5y बराबर 27 गुना 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10, 3 13 135। 5x प्लस 11y बराबर 195। माइनस 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 कट गया, 11 और 5 में 5 गया, 11 में से 5 गया, 6 5 11 माइनस 6y इजकल टू, इधर 95 में 35 गया तो हो गया 0, 9 में से 3 गया तो 6 60। तो माइनस है दोनों, 6 से कट गया 10 बार में, यानी y का वैल्यू हो गया 10। ये क्लियर हो गया। y अगर 10 है, y बराबर 10 है तो निश्चित रूप से x बराबर क्या होगा? 27 माइनस 10 बराबर 17 होगा। तो तुमसे पूछा गया था दोनों का रेशियो किसका किसका, x और y का, x और y का। तो x का वैल्यू तो हो गया तुम्हारा 17 और y का वैल्यू 10, तो 17 और 10 आंसर है आपका ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ करना नहीं, 2 इक्वेशन दिया है, दोनों को सॉल्व करके आप देख सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ को गणित में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक का 3 गुना है, ठीक है, तथा उसके गणित द्वारा इतिहास में प्राप्त अंकों का अनुपात इतना है। यदि उसने तीनों विषय में कुल इतना अंक प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में कुल कितने हैं? तो सौरभ का जो मैथ्स का जो मार्क्स है, इंग्लिश में जो मार्क्स प्राप्त होता है उसका वह 3 टाइम्स प्राप्त होता है। उसके गणित और इतिहास में, मैथ और हिस्ट्री का जो रेशियो है वह है 4:3। तो 2-2 रेशियो दिया हुआ है। बाकी का काम तो आप लोग जानते हैं, इतना दिन से इतना क्लास हो रहा है तो आपको पता होगा कि मेन बीच में कौन होगा, एक तरफ मैथ्स होगा, एक तरफ इंग्लिश रहेगा, एक तरफ हिस्ट्री रहेगा। तो इंग्लिश और मैथ है 1:3 का,
और मैथ और ये है 4:3 का। जिगजैग पे बात करेंगे तो 4 तिये 12 3 तिये 9, 4 4 तिये 12 3 तिये 9। तो बोला गया है यदि कुल 250 अंक है, तीनों मिला के टोटल दिया हुआ है 250, 250। तो जरा जोड़ लीजिए, तो 12 4 16, 16 और 9 25, तो ये भी हो गया 25, 25 से भाग दीजिए 10। तो तुमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? अंग्रेजी में, इंग्लिश इधर है, तो 10 गुना 4 मतलब 40। ये 40 मार्क उसको इंग्लिश में मिलता है, 40 है डी नंबर। देखो डी का आंसर दिया है 40, आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन में बोला है क्या ए और बी का हिस्सा का 5/9 भाग सी के बराबर होगा। मतलब ए और बी के हिस्सा का ए बटा बी, समझना ए बटा बी और सी में बात किया है। क्या बात किया है कि ए और बी का हिस्सा का 5/9 क्या होगा? सी के बराबर होगा। इनडायरेक्टली बोल रहा है ए प्लस बी अगर 5 गुना होगा तो सी कितना गुना होगा? 9 गुना। इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, इधर 9 होगा इधर 5 होगा, मतलब ए और बी जोड़ के 9 होगा तो सी अकेला कितना होगा? 5। और दिया हुआ है टोटल, कितना दिया है टोटल? 4200। तो 9 और 5 कितना होता है? 14, चौक ये 42, 300। तो बोला है सी का, तो 300 गुना 5 मतलब कितना हो गया? 1500। तो आंसर 1500 होगा, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान दो। ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर 1, सी ए। तो ये तो पहले ही बताए हुए हैं कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आपस में गुना कर दो, आपस में गुना कर दो। 6/7 8/9, तो आपस में गुना कर दो। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यहाँ से बी और बी कट जाएगा तो ए बटा सी बराबर हो जाएगा 16/7। लेकिन हम लोगों को पूछा है सी और ए और सी नहीं, सी और ए पूछा है। तो 7/16 आंसर होगा 7:16। अब ऑप्शन में देखो 7 से 16 है, नहीं है। तो तुमसे पूछा था सी और ए का रेशियो, तो सी और ए का रेशियो में अगर हम बात करें 6 और 7 8 और 9, 3 बार में, तो 7 तिये 21 और 8 दूनी 16। अच्छा ये 3 है, ये 7 तिये 21 हो गया है, 16 और 21। हाँ, तो 16 और 21 हो गया। अब हमको सी और ए चाहिए, तो 21 ऊपर में होगा, 16 नीचे में होगा। तो रेशियो क्या होगा? 21:16। तो 21:16 आपका सही होगा, डी नंबर। यहाँ 3 है, दिखाई नहीं दे रहा था, 3 है, गुना कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3600 रुपया को क ख ग में बांटा गया, मतलब ए बी और सी में बांटा गया, ठीक है। क और ख का रेशियो, ए और बी का रेशियो 5:4, ख और ग का 8:9। तो ग का हिस्सा क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग जिगजैग के माध्यम से देख सकते हैं। 8 पचे 40, 8 चुके 32 और 9 चुके 36। 4 से काट दो, 10 बार में, 16 बार में, 4 से काटे, 4 से काट रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 10 गुना 4 40, ये 32, 8 चुके 32 है, 4 से काट रहे हैं, 10 गुना 4 40, 32, 8 चुके में 32 और 36, 9 चुके में 36। 10 8 और 9, आप बोला है टोटल तो 3600 है, टोटल 3600 ही है। तो आप इसको जोड़िए, तो 18 8 8 16 1 17 10 27, 27 से भाग दीजिए, 9 चुका 36, 9 तिये 27, यानी 400/3। तो तुमसे पूछा क्या गया है? तो सी का प्रॉफिट, सी का ग का, तो ये निकालने बोला है। तो 9 गुना 400/3, 3 से काटिए 3 बार में, 4 तिये 1200 आपका आंसर होना चाहिए। तो 1200 है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर। इतना को एबीसी में इस अनुपात में बांटा जाता है और सी की प्राप्त अंतर क्या होगा? तो फिर से वही सीधा सीधा क्वेश्चन, ए बी और सी में बांट दीजिए। 4:5:6, टोटल पहले से दिया हुआ है कितना? 900। तो कितना हो गया? 6 4 10 5 15, 15 से भाग दीजिए, 15 6 90, 60 बार में। तो बोलता है ए और सी के प्राप्त का अंतर, ए और सी के प्राप्त का अंतर,
यानी 2 गुना 60 बराबर 120। 120 है तो आंसर है बी नंबर आंसर। ए के पास इतना है तो सी के पास, ए बी और सी के पास दिया है 4:5, इधर दिया है 2 कितना 3। एक साथ मिला लो 8, 10, 15, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 15। अब बोला है ए को 800 मिला, 8 बराबर 800 कितना गुना 100 गुना, तो सी के पास कितना है तो 15 गुना 100 बराबर हो गया 1500। तो आंसर होगा 1500, ऑप्शन नंबर सी। अब आइए 64, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि अलग अलग टाइप के सिक्के हैं, अलग अलग टाइप के सिक्के हैं। क्या क्या टाइप के हैं तो कुछ 1 रुपया में है, कुछ 50 पैसा का है, कुछ 25 पैसा का, अलग अलग सिक्का है। और ये इनका अनुपात जो है जो क्रमशः इतना के अनुपात में, यानी नंबर दिया हुआ अनुपात जो है नंबर का है 5, 6 और 8 के अनुपात में। और कुल मूल्य का योग, टोटल वैल्यू का बात करें तो वह है 210 रुपया। तो पूछ रहा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या, तो यहाँ क्या करना है, जो दिया है जो टोटल है उस पे चेंज करना है, यानी इसको वैल्यू पे चेंज करना है। कैसे वैल्यू पे चेंज करोगे, 1 रुपया का 5 सिक्का अगर तुम्हारे पास है तो 5 रुपया तुम्हारे पास है। 1 रुपया का अगर 5 सिक्का तुम्हारे पास है तो मान लेना तुम्हारे पास 5 रुपया है। तो 5 रुपया का एक सिक्का टोटल 5, 50 पैसे के अगर 6 सिक्का तुम्हारे पास है तो समझ लेना 3 है। और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 25 पैसे के 4 सिक्के में 1 होता है, तो 4 सिक्का नहीं 8 है, यानी तुम्हारे पास टोटल 2 रुपया है। अगर 2 रुपया हर 25-25 का सिक्का बनाएंगे तो 8 होगा। अगर हमारे पास 50 पैसा का 6 सिक्का यानी 3 रुपया है और 1 रुपया का 5 गो सिक्का है मतलब 5 रुपया, तो पहले इसको वैल्यू में चेंज कर लो। तो 5, 3, 8, 2, 10, 10 से इसको डिवाइड कीजिए, आया 21। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, एक का सिक्का यहां से संख्या पूछा है, संख्या में गुना कीजिए 5, 5 दूनी 10, 105 आंसर होना चाहिए। यह है क्वेश्चन नंबर बी, 64 के बी।